दिल्ली में जहांगीरपुरी में आज हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली से सटे हुए इलाकों में जहां अलर्ट है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सनुज, ऋषि, शैलेश, हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। सबसे पहले सनुज का रुख करेंगे, मेरठ से हमारे साथ हैं सनुज। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं पूरे सुरक्षित माहौल में, किस तरह से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। मेरठ की तस्वीरें दिखाइए, हनुमान मंदिर के बाहर आप हैं, लोगों से बात कीजिए अगर मुमकिन है, क्या वे सोच रहे हैं इस माहौल को लेकर। सनुज, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीरें हम देख पा रहे हैं मेरठ में, जहां आज जी सनुज कहें। अभी तक बाहर के मैंने तस्वीरें दिखाई थी आपको जी, अभी तक मैंने आपको हनुमान मंदिर के बाहर की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन हनुमान मंदिर के भीतर की तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ जो कीर्तन है, बाबा का कीर्तन चल रहा है और किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर आपको झूमते हुए आपको नजर आ जाएंगे। देखिए किस तरीके से, और मैं आपको बाबा हनुमान के दर्शन भी कराना चाहूंगा कि देखिए सत्येंद्र जरा आगे आ जाए, दिखाएं बाबा हनुमान। यहाँ सिद्धपीठ हनुमान मंदिर, बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आप तस्वीरें देखिए, एबीपी गंगा पर जो दर्शक है वो हनुमान बाबा के दर्शन कर सकते हैं। ये सिद्धपीठ हनुमान मंदिर है, बुढ़ाना गेट मेरठ का सबसे बड़ा मंदिर और सबसे प्राचीन मंदिर है। और यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ जो आस्था का सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। हर हर महादेव, जयकारा, वीर बजरंगे के जो जयकारे हैं वो यहाँ पे आपको गूंजते हुए नजर आ जाएंगे। जय श्री राम के देखें वो यहाँ पर आपको नजर आए, जय श्री राम के। ये नजारा देखिए आप, बिल्कुल आस्था का किस तरीके से सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। और बुढ़ाना गेट के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में आप देखिए कि यहाँ 10:30 बज चुके हैं और अभी बहुत लंबी जो श्रद्धालु की कतारें हैं वो मंदिर के बाहर लगी हुई है। और करीब 12-1 बजे तक उन श्रद्धालुओं का यहाँ पर नंबर आएगा, लेकिन श्रद्धालु यहाँ खड़े हुए हैं इस इंतजार में कि बाबा के दर्शन करके जाना है। एक बात मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कि वो दौर था कि मेरठ छोटी छोटी घटनाओं के लिए जाना जाता था। लोग डरते थे कि एक छोटी सी घटना भी कोई बड़ा रूप ले लेती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। छोटी सी घटना करने से पहले भी अपराधियों को कई बार सोचना पड़ता है। बड़े बड़े माफिया जेल में चले गए हैं, छोटे छोटे अपराधी कांपते हैं। और देखिए ये किस तरीके से यहाँ देखे जो श्रद्धालु हैं वो झूमते गाते नाचते यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ जो भजन है वो भी यहाँ पर जो गाए जा रहे हैं भजन। और किस तरीके से देखिए महिलाएं हैं, महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर जो उत्साहित नजर आ रही हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कब से मंदिर कितने समय से बहुत समय से, छोटे से तो तब से ही आ रहे हैं। जो मांगते हैं दिल्ली में जो घटना हुई है हनुमान, उससे कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, पूरी होती है सारी। हनुमान जी देखिए शीश झुकाने के लिए, देखिए बिल्कुल बहुत किस तरह की तस्वीरें हैं। देखिए राम जी की जो सवार, देखिए बहुत तस्वीरें हैं ये मेरठ के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर की। और बाबा के दर पर आए जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से यहाँ पर झूमते गाते नाचते आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। हर तरफ जहाँ आस्था की गंगा में जो श्रद्धालु हैं वो आपको डुबकी लगाते नजर आ जाएंगे। ना किसी के चेहरे पर कोई खौफ है, ना कोई डर है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। लोग यहाँ की पुलिस पर भरोसा करते हैं कि कोई भी घटना हो जाए पुलिस उनके साथ है। देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो भी आपको यहाँ झूमते हुए नजर आ जाएंगे। और ये अब देखिए रात तक, देर रात तक इसी तरीके से यहाँ मंदिर में आस्था का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ नजर आएगा। जिधर भी आपके नजर जाएगी देखिए जो श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो वाकई यहाँ देखने वाला है। हर कोई बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर वो नजर आ, देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। देखिए ये तस्वीर देखिए श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो वाकई यहाँ पर देखने वाला है। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ के लोगों को नहीं है। दूसरी तस्वीर आप ये देखिए कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं। और ये सबसे बेहतर बात यह है कि यहाँ पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम है। दिल्ली में जो घटना हुई उसके बाद कुछ लोगों को उस घटना के बारे में पता है।
नहीं पाता और जिन्हें पता है उन्हें भी ना किसी का कोई डर है, ना किसी तरह का कोई खौफ है, ना किसी तरह की कोई परेशानी है, जो कि लोगों को विश्वास है पुलिस उनके साथ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय यूपी को दोबारा संभाले हैं और इसी उम्मीद में, इसी भरोसे में लोगों ने दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया। और आज आप देखिए कि दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई और उस घटना के बाद आप यहाँ देखिए कि यहाँ के जो लोग हैं उनके उत्साह में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। ये तस्वीरें मेरठ के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर की है और इस मंदिर की मान्यता है तमाम बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता यहाँ बाबा के दर पर माथा टेकने आते हैं। और देखिए जो भीड़ है, जो श्रद्धालुओं का सैलाब है, वो कम होने के बजाय और ज्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस का जो सुरक्षा घेरा है वो मंदिर के चारों तरफ है। इतना भी है कि कुछ लोग जो है यहाँ कुछ और लोग भी जो है सिविल उसमें यहाँ पर उतार दिए गए हैं। देखिए श्रद्धालुओं का उत्साह, आप देखिए ये वाकई जो श्रद्धालुओं का उत्साह है ये वाकई देखने वाला है। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं है। कहते हैं संकट मोचन बाबा है, सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और बाबा हनुमान का नाम लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। और शायद इस उम्मीद में ये जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। रात भर मंदिर में इसी तरीके से जो कीर्तन है वो यहाँ पर चलेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ये देखिए आप तस्वीरें। जी बिल्कुल बिल्कुल सनुज, ये तस्वीरें हमने आपके माध्यम से देखी और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो पथराव हुआ उस मामले में अब मुकदमा दर्ज हुआ है, तुरंत कार्रवाई की गई है। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। जहांगीरपुरी उपद्रव मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो दंगा करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचने का मुकदमा दर्ज हुआ है। जिन लोगों की संलिप्तता इसमें रही, भागीदारी रही, अब उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर, दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उसमें दंगा करने वाले, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि इस दौरान कई वाहन तोड़े गए, आग के हवाले उन्हें किया गया और उसके बाद अब इस मामले में एक्शन भी हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसमें जिन लोगों की भागीदारी रही है अब उन्हें ढूंढा जाएगा। जो उस दौरान वीडियोग्राफी हुई है, जो कुछ वीडियो फुटेज अवेलेबल होगा उसके माध्यम से अब तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। और सीधा रुख कर लेते हैं, नीतीश हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, बताएं कि काशी विश्वनाथ के भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, किस तरह का अपडेट है वहां से? इस वक्त मैं श्री काशी विश्वनाथ धाम के बाहर मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, सबसे पहले ये वो गेट है जहां से टिकट वाले लोग घुसते हैं और आप देखिए यहाँ पर भी सुरक्षा का घेरा और भी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही ये जीप की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं वो गश्त के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहे, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो मुख्य द्वार की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए द्वार पर आज ये सुरक्षा के चौकस जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इन जवानों को यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। इसके साथ एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शन करने आए गेट नंबर 4 में लोग यहाँ पर आप देखिए हर किसी आने जाने वाले की यहाँ पर बाकायदा जा रही है। पूरी तरह से चाक चौबंद मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं। लेकिन अगर बात करें तो वाराणसी के जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो संकट मोचन मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, इसके साथ ही बाबा श्री काल भैरव का मंदिर हो, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इसके साथ ही वाराणसी शहर में जितने भी हनुमान मंदिर है जहां पर आज आयोजन हो रहे हैं वहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। और साफ तौर पर बिल्कुल नीतीश, और वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जो महत्वपूर्ण जगह हैं वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वो तस्वीरें हमने देखी और शैलेश का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शैलेश, अक्सर देखा जाता है जब भी इस तरह की जो हिंसा भड़कती है तो इसकी आग पड़ोसी राज्यों तक जाती है, लेकिन ये अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में इतने धार्मिक आयोजन इस वक्त हो रहे हैं, कई हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं अपने संवाददाताओं के माध्यम से, लेकिन यहाँ पूरे सुरक्षित माहौल में आयोजन हो रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, बस सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जैसा हमने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में पाबंदी लगाने को लेकर कोई योजना भी नहीं थी और कोई योजना नहीं है आगे भी। साफ तौर पर देखिए ये कहना अधिकारियों का, प्रमुख सचिव गृह का कि यहाँ पर अगर कोई अपराध करेगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, इसलिए कोई ऐसा करने की सोचे नहीं हुई। दूसरी बात, इतनी सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है कि लोग जो है वो आराम से अपने घरों से निकले निश्चिंत होकर। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं अपने दर्शकों को हजरतगंज में, जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये है दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर और आपको अब हम रोड की तस्वीर दिखाते हैं। आपसे भीड़ देखेंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पर इस समय रात में देखिए 10:30 से ऊपर का वक्त है। ये हजरतगंज है, हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। लोग आउटिंग के लिए निकलते हैं और जब कोई हजरतगंज में आता है तो उसे गंजिंग कहा जाता है। ठीक है, कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जी सनुज। जी सनुज, आप तस्वीरें और जानकारियां दिखाना चाह रहे हैं, जरा आपका रुख करेंगे सनुज, बताएं। चलिए उनका रुख करेंगे और हमारे साथ शैलेश बने हुए हैं। जी शैलेश, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, देखिए तो हमने जैसा बताया, हमने अभी तस्वीरें दिखाई हजरतगंज का क्या नज़ारा है इस समय रात में लगभग 11:15 बजे, क्योंकि रमज़ान का वक्त चल रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो, अगर हम बात करें, देखिए मुस्लिम धर्म को मानने वाले जो हैं वो भी शाम को रोज़ा इफ्तार के बाद में बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, बाहर खाते पीते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं, आज हनुमान जयंती है तो यहाँ पर उसके लिए लोग दर्शन के लिए आए हैं। तो यानी यहाँ पर हजरतगंज में अगर हम बात करें तो हिंदू मुस्लिम हर धर्म के आपको लोग इस समय रात में 11:15 बजे भी मिल जाएंगे। यहाँ की भीड़ की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो उसे देखकर लगेगा कि ये आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि 11:15 बजे का रात का वक्त होगा। आप देखिए हमारे कैमरा सहयोगी हरिओम जो है वो तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देख के आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 11:15 बज चुके हैं। ये है लखनऊ, ये है राजधानी, नवाबों का शहर भी कहा जाता है, लक्ष्मणपुरी भी कहा जाता है इस शहर को, और गंगा जमुनी तहजीब की यहाँ पर बात होती है। तो आप देखिए कि दिल्ली में जो भी हुआ हो उसका असर यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन क्योंकि एहतियात ज़रूरी है, पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार मुस्तैद है, वो इसलिए कि जाम ना लगे, किसी तरह की कोई असुविधा ना हो लोगों को। तो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिसकर्मी लगे। और ये सिर्फ इस हजरतगंज का माहौल नहीं है, आपको बता दें अगर हनुमान सेतु मंदिर की तरफ हम जाएंगे तो वहाँ भी इसी तरह से आपको नज़ारा दिखेगा, इसी तरह से दर्शन करते हुए भक्त दिखेंगे और दर्शनों के अलावा पुलिस की भी वहाँ पर मुस्तैदी दिखेगी। इसी तरह से अलीगंज की तरफ जब हम जाएंगे मंदिर तो वहाँ पर आपको वही तस्वीर दिखेगी। बहरहाल दूर तक आप देखिए पुलिस की गाड़ियाँ जगह जगह चप्पे चप्पे पर आपको दिखेंगी और हर थोड़ी दूरी पर दिखेंगी। तो पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है और यही निर्देश भी है कि हालात किसी भी तरह से यहाँ पर असर ना आए वहाँ के हालात का, इसको लेकर। और खुद देखिए तस्वीरें हमने देख ली और सनुज का रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सनुज मेरठ से। जी सनुज, क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। चूंकि आज हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं, बाबा के दर्शन करके मंदिर से अभी अभी आए हैं। सांसद जी, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए दिल्ली में बहुत बड़ी घटना हो गई, लेकिन उसका तो यहाँ कोई असर ही नजर नहीं आ रहा है। एक दौर वो था कि घटना कहीं होती थी, डर और दहशत मेरठ में नजर आता था। नहीं, देखिए सारे के सारे जो राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, वो आस्था से भी भरे हुए हैं और श्रद्धा से और विश्वास से भी भरे हुए हैं। और जहाँ तक इन घटनाओं की बातें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। श्री रामनवमी के ऊपर भी जिस प्रकार के विभिन्न शहरों के अंदर घटनाएं हुई, खरगोन में हुई, गुजरात के अंदर हुई और अन्य स्थानों पर भी, राजस्थान में हुई, वो उसके पीछे निश्चित रूप से जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो अलगाववादी ताकतें वो हैं, पीएफआई उनके पीछे है, उनके सूत्र भी निकल कर के आ रहे हैं और उन प्रदेशों के अंदर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ये एक जो हताशा है और राष्ट्रवादी शक्तियाँ जो हार गई हैं, राष्ट्रवादी शक्तियाँ जीत गई हैं, उसका ये राजनीतिक जो फलितार्थ निकला है उसमें लोग निराश हैं। लेकिन सामान्यतः पूरे प्रदेश में, पूरे देश में शांति है, राम के प्रति आस्था है, हनुमान के प्रति श्रद्धा है। और आज भी जो घटनाएं हुई हैं आप देखेंगे कि उनका जो है सामान्य जन पर कुछ छोटी मोटी डिस्टर्बेंस होंगी, बहुत असर नहीं होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इनको बहुत कठोरता के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ निपटना चाहिए। और क्योंकि इसके पीछे निश्चित रूप से कहीं न कहीं सांप्रदायिक ताकतें और अंतर्राष्ट्रीय लोगों का भी हाथ हो सकता है। अच्छा सांसद जी, हमने लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, उनका ये कहना था कि बाबा के दर पर आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे बाबा हमने लखनऊ बैठा रखे तो प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। तो वाकई जनता का इतना भरोसा जीत पाए हैं? ये है ही ये। और वास्तव में जो मैं फिर उसी बात को दोहराना चाहता हूँ कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके
जो कुछ लोग थे, कुछ दल थे जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के चुनावों के अंदर या अन्य जो भी 5 राज्यों में चुनाव हुए, पंजाब के अलग बात है, सब जगह जो राम के भक्त हैं, जो हनुमान के भक्त हैं, जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, वो विजयी हुई और साम्प्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण करने वाले इन लोगों की हार हुई है, वही खींच बिठा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसका कोई व्यापक असर नहीं होगा और शासन सख्ती के साथ, बहुत जल्दी के साथ, शीघ्रता के साथ इन पर नियंत्रण पालेगा। सांसद जी, जैसे 2017 की पहले की हम बात कर लेते हैं, 2017 में योगी सरकार आई थी, उससे पहले की अगर बात कर ले, कहीं घटना होती थी, कोई भी धार्मिक आयोजन होता था उसको रोक दिया जाता था कि वहाँ घटना हो गई है, यहाँ पर यह घटना ना हो जाए। लेकिन यहाँ पुलिस है, सुरक्षा का चक्र भी पूरा है, लेकिन ना तो पुलिसकर्मियों ने आके ये कहा कि साउंड कम कर लीजिए, ना श्रद्धालुओं से कहा अपने घर चले जाइए। महिलाओं की भी बड़ी तादाद है, तो लग रहा है कि जिस यूपी की उम्मीद कर रहे थे योगी राज में, वो यूपी नजर आ रहा है बदला हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। आज जनता आश्वस्त है, जनता को लगता है कि हमारे कामकाज के अंदर सांप्रदायिक कारणों से बाधा नहीं डाली जाएगी। पहले अक्सर होता था ये भेदभाव होता था ये, और आज इसीलिए हम आश्वस्त हैं कि योगी जी जैसा एक व्यक्ति, न्यायप्रिय व्यक्ति, दृढ़ व्यक्ति, बुलडोजर के द्वारा जिन्होंने आतंक में जुड़े हुए लोग या अपराध में जुड़े हुए लोगों का एक प्रकार से उनको पराभव किया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद उनके साथ है, तो इसलिए जनता आश्वस्त है, पुलिस मुस्तैद है, लेकिन जनता को भी पूरा भरोसा है कि हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मानना पड़ेगा, बड़ा अपराधी हो या छोटा अपराधी हो, बुलडोजर का खौफ तो दिख रहा है। दिखेगा, बुलडोजर रफीज होकर के आ गया है। जैसा कहते भी थे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, बुलडोजर सर्विस पर गया था, सर्विस होकर के आ गया है, काम उसने चालू कर दिया है, और अगले जो वर्ष हैं उसके अंदर परित्राणाय साधु नाम, उसके लिए विनाशाय दुष्कृताम, ये काम बुलडोजर करेगा और प्रदेश के अंदर कानून की व्यवस्था और भी दृढ़ता के साथ स्थापित होगी। कोई डरने घबराने की जरूरत बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम हनुमान जी की शरण में हैं। हनुमान जी ज्ञान के भी देवता हैं, हनुमान जी बुद्धि के भी देवता हैं, और हनुमान जी ओज के, शक्ति के देवता तो हैं ही। उनके स्मरण मात्र से व्यक्ति का संपूर्ण पुरुषार्थ जग जाता है। ऐसे हनुमान जी हैं हमारे साथ, हम उनकी छत्र छाया में, हमें किसी का कोई डर नहीं है। दिल्ली में जिन लोगों ने करा उनको भी कोई कड़ा संदेश देना चाहेंगे सांसद जी? वो समझ जाएंगे, संदेश उनको मिल जाएगा, संदेश उनको मिल जाएगा कि ये इस प्रकार के प्रयास इस देश के अंदर अब सफल होने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति को पूरी तरीके से समाप्त करने वाला नेतृत्व केंद्र में आ चुका है, और वो उसी प्रकार से काम करेगा। किसी प्रकार की इन ताकतों को प्रश्रय नहीं मिलेगा, इन ताकतों का निश्चित तौर पर पराभव। ठीक है सनुज, बिल्कुल ये विश्वास जताने की कोशिश यहाँ यूपी की जनता में इस वक्त राजेंद्र अग्रवाल जी कर रहे हैं। और रुक कर लेते हैं, हमारे साथ शैलेश भी जुड़े हुए हैं। जी शैलेश, हम तस्वीरें आपके माध्यम से देख पा रहे हैं और किस तरह से व्यवस्था यहाँ की गई है वो भी आप बता रहे हैं। कुछ और अपडेट आप अब कुछ आखिरी पल हैं उसमें देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हम लोगों से भी बात करते हैं। अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता जी, वो भी पहुंचे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। उनसे भी बात करते हैं। संजय जी, ये बताइए, दिल्ली में जो घटना हुई, जिस तरह से हालात बिगड़े हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ लखनऊ में तो हम देख रहे हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर लोग दर्शन करने आ रहे हैं। बुलडोजर का डर है अपराधियों में, क्या आप लगता है? देखिए, जो लोग अपराध करते हैं निश्चित रूप से उनके अंदर बुलडोजर का डर है और होना चाहिए। कानून का खौफ अपराधियों में निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन जो शांतिप्रिय नागरिक हैं उनको किसी प्रकार का कोई भी खौफ नहीं है, कोई भी डर नहीं है। सभी लोग सामान्य रूप से अपना काम कर रहे हैं। और आप देखिए, हनुमान जी के मंदिर में आज हनुमान जयंती के अवसर पर, हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सब लोग दर्शन कर रहे हैं, उत्साह के साथ में दर्शन कर रहे हैं। कहीं भी कोई नकारात्मकता नहीं है, कहीं भी कोई विद्वेष और कोई दूसरी तरह की बात नहीं है। यानी बिल्कुल निश्चिंत होकर उत्तर प्रदेश में, यानी इन चीज़ों का लगता है कि असर नहीं होगा? नहीं, यूपी में किसी भी नकारात्मक चीज़ का कोई प्रभाव नहीं है। यूपी के लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, यूपी के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और यूपी में जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम हो रहा है। सभी लोग अपने अपने धर्मों का आदर कर रहे हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। आप देखेंगे तो अपनी गति से सभी लोग काम कर रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पर हैं? हम लोग भी आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आए हैं, पूरे भक्ति के साथ में, पूरे उत्साह के साथ में, पूरे उल्लास के साथ में आए। आप देख रहे हैं घंटे घड़ियाल बज रहे हैं और लोग परिवार के साथ यहाँ पर हैं, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है। तो आपने सुना यहाँ पर कि किस तरह से लोगों को ना तो कोई डर है ना कोई समस्या, परिवार के साथ रात में 11 बजने वाला है, निकल रहे हैं निश्चिंत होकर, वैसे ही जैसे अन्य दिनों में यहाँ पर निकला करते हैं। और आज तो हनुमान जयंती का पर्व है और आप देखिए पुलिसकर्मी भी लगातार मुस्तैद हैं।
हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे। आप देखिए पुलिसकर्मी इस समय भी लगातार मुस्तैद है यहाँ पर पूरी तरह से और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अच्छे से। तो लोगों में निश्चित रूप से जब खाकी उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है तो वैसे भी डर की कोई गुंजाइश ऐसे में नहीं बचती है जब पूरी तरह से पुलिस अलर्ट होती है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जब भी देखिए चुनाव में भी हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर का जो जिक्र रहा उत्तर प्रदेश की वो उसका डंका कहीं ना कहीं बजा है और वो रिजल्ट्स में भी कन्वर्ट होने के बाद नज़र आया। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो साफ नज़र आती है, इसकी झलक साफ तौर पर दिखती है, जनता के बीच में इसे लेकर विश्वास भी दिखता है। बहरहाल दिल्ली का अगर हम बात करें, फिर से एक बार कहना चाहेंगे, दिल्ली को लेकर कहीं पर भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें कोई ऐसा असर देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था एहतियातन कड़ी कर दी गई है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, खासतौर पर राजधानी में, पश्चिमी यूपी के जिलों में धर्म स्थल जो है वहाँ पर धार्मिक जो नगरी है तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। कई धार्मिक आयोजन, कई उत्सव मनाए जा रहे हैं इस वक्त और इस बीच सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन सभी सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई चैलेंज सामने ना आए। और हमारे साथ अयोध्या से ऋषि भी लगातार बने हुए हैं। ऋषि, तस्वीरें आपने भी दिखाई, वहां लोगों से बात की है और क्या कुछ अलर्ट के बाद आप गतिविधि और महसूस कर पा रहे हैं वहां पुलिस प्रशासन की? जी, आपको बता दें कि अयोध्या जो पूरी तरह से हमेशा से अलर्ट रहा है क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। यही वजह है कि अयोध्या में जो पूरी तरह से अलर्ट रहता है। प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो अयोध्या पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस है और हनुमानगढ़ी पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जिसकी मॉनिटरिंग खुद हमेशा की जाती है। यही वजह है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम अयोध्या में हमेशा से रहते हैं। 11 बजे का वक्त है, आप साफ देखिए तो अभी भी लोग दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। मतलब 11 से 11:30 के बीच जो है वो मंदिर को बंद किया जाता है और फिर सुबह 4 बजे आरती करने के बाद खोल दिया जाता है। आज हनुमान जयंती हालांकि अयोध्या में नहीं मनाई गई, फिर भी श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी वो लगातार बढ़ती रही। पर यही वजह है कि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और साथ ही साथ 84 कोस की परिक्रमा की शुरुआत हुई है, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जी बिल्कुल, और चलिए अब रुक कर लेते हैं वाराणसी का। नीतीश हमारे संवाददाता वहां से बने हुए हैं। बेहद संवेदनशील, महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थल है। नीतीश, यहाँ पर अब कैसी हलचल है? समय काफी हो रहा है, पुलिस की अलर्ट और पुलिस का जो यहाँ पर गतिविधि है वो कैसी दिख रही है? अगर अलर्ट होने की बात कहें तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप देखिए यहाँ पर जो कमांडो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर 12 महीने 24 घंटे सुरक्षा का अलर्ट रहता है, सुरक्षा पूरी तरह से आपको बनी रहती है। लेकिन जब दिल्ली की घटना हुई उसके बाद वाराणसी में अलर्ट जारी कर दिया गया और साफ तौर पर जो भी सुरक्षा कर्मी है उनको ये कह दिया गया कि किसी भी कीमत पर बाबा विश्वनाथ धाम में कोई भी श्रद्धालु बिना। ठीक है, बिल्कुल ये हम देख पा रहे हैं धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, सनुज का हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सनुज, तस्वीरें आपने दिखाई, आपने सांसद से बात भी की है और उसके बाद लोग भी वहां मौजूद है। समय काफी हो रहा है, कैसी है इस वक्त हलचल वहां? देखिए यहाँ वही आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है जो यहाँ तड़के 4 बजे से शुरू हो गया था। रात के करीब 11 बजने वाले हैं और 11 बजे तक इसी तरीके से आप देखिए कि जो श्रद्धालुओं का आना जाना है वो यहाँ पर बदस्तूर जारी है। दिल्ली की घटना का मेरठ में कोई असर नहीं नजर आ रहा। यहाँ देखिए कि पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट है। बाहर जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है वो वहां पर पूरी तरीके से यातायात को नियंत्रित कर रहे हैं और ये पुलिसकर्मी यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुटे हुए हैं। कुछ पुलिसकर्मी यहां जो आप देख रहे हैं कि जो आयोजन चल रहा है, यहाँ जागरण चल रहा है, यहाँ पर भी जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सभी चेहरों पर आपको नजर आ जाएगा, सब चेहरों पर मुस्कुराहट है। बाबा के नाम की माला जप रहे हैं, हनुमान बाबा से आशीर्वाद मांग रहे हैं, उनसे मन्नतें मांग रहे हैं और आज के दिन बाबा का जन्मदिन है, वो किसी को निराश नहीं करते हैं। जो भी बाबा के दर पर आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिसने जो मांगा उसकी हर मनोकामना यहाँ पर पूरी हुई है। दिल्ली की घटना का मेरठ में कोई असर नजर नहीं आ रहा है। श्रद्धालुओं का अभी भी मंदिर में आना जाना जारी है।
चूंकि यहाँ देर रात तक इसी तरीके से जागरण होगा। बाबा हनुमान के दर्शन के लिए श्रद्धालु खाली मेरठ ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं। दिल्ली की घटना के बाद जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि श्रद्धालु यहाँ कम आएंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि श्रद्धालुओं का आना जाना बदस्तूर जारी है। श्रद्धालुओं के चेहरे पर ना कोई खौफ है ना कोई परेशानी है, चूंकि बाबा के नाम की माला जपने आए हैं, हनुमान बाबा से आशीर्वाद लेने आए हैं, हनुमान बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर और देखिए जनता अपने धार्मिक आयोजन इसी वजह से कर पा रही है क्योंकि प्रशासन यहाँ मुस्तैद है और ये सुनिश्चित करने के लिए जहां लगातार तमाम बड़े अधिकारियों ने भी कह दिया है कि अलर्ट जारी है, लेकिन एहतियातन किसी तरह का कोई इनपुट या फिर घटना नहीं है और ना इसे होने दिया जाएगा। तमाम चीजों पर नजर बनाए रखी जा रही है और आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम जानकारियां और तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई। ऋषि, सनुज, नीतीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश भी हमारे साथ जुड़े रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखाई हमने उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से, जहां दिल्ली की घटना का उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं है, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने एहतियाती अलर्ट जारी कर दिया है। धार्मिक स्थलों पर और संवेदनशील जगहों पर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है।